If you guys are wondering why the fuck am I sitting on the floor और मेरा बैकग्राउंड ना गंदा क्यों लग रहा है, because मैं अभी जस्ट शिफ्ट हुई हूँ, ठीक है, प्लीज इग्नोर इट, ओके बेस्टीज। बॉय राइट हियर, यही एक लड़का है जो इस पूरी दुनिया में मेरे को डिसअपॉइंट नहीं करता है, ऐसे करता है बट not like by heart, he is like a pure angel. I will tell you guys about the most toxic person. मतलब ये भाई आदमी, इसके सामने सीजन 1 का चकबास not toxic लगेगा, ये इतना टॉक्सिक आदमी है, इतना सेल्फ सेंटर्ड, इतना बेकार, इतना आदमी, ठीक है, लाइक मैंने आज तक देखा नहीं, इसको कभी डेट वेट कुछ भी नहीं किया है, ठीक है, he was like my best friend, his real name starts from बस इतना ही मैं बता रही हूँ। इस बंदे से कम मिली हूँ मैं 2021 में मिली हूँ, ठीक है। ही वॉज वर्किंग अंडर माई मैनेजमेंट, लाइक नॉट एज एन आर्टिस्ट बट कुछ तो इसका कोई जॉब था। मैंने बात करना से स्टार्ट करी बिकॉज ही वॉज अ फनी पर्सन, ठीक है। इट वॉज लाइक बेसिकली मी एंड अ बॉय, ठीक है, मतलब मेरा लड़का वर्जन। तो यू गाइज नो हाउ कूल एंड एपिक आई एम, तो ऑफ कोर्स आई बिकेम फ्रेंड्स विद हिम, ठीक है। धीरे धीरे क्लोज करके फिर हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स बन गए, रोज फेस टाइम कर रहे हैं, रोज लिटरली रोज फेस टाइम। इससे ये पता चलता है कि कोई भी स्ट्रेंजर जो वहीं मिला है अभी न्यू उसको बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाया जाता है, ओके। और बेस्ट फ्रेंड क्या पता नहीं क्या था यार, एकदम लाइक यू नो जस्ट लाइक हाउ बेस्ट फ्रेंड्स बिहेव, लाइक ही वाज दैट, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। फिर क्या हुआ ना, लोग मुझे इसको चिढ़ाने लग गए, तो मैंने बोला इसको मैं मेरा भाई बना रही हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको मेरा मुँह बोला भाई बना लिया, लाइक है मेरे को ये उसमें बिल्कुल पसंद ही नहीं है, इसके साथ बहुत क्लोज होने लग गई। मैं इसको ना सब बताती थी अपने बारे में, ठीक है। अब स्टार्ट में ना कैसा था कि अच्छा लग रहा था, लाइक यू नो हाँ जी एक फ्रेंड है मेरे पास, लाइक स्कूल खत्म हुआ, स्कूल में कोई फ्रेंड नहीं था, मैं डायरेक्टली इसमें जंप करी, तो बेसिकली एक बंदा मिला, यू नो लाइक अ फ्रेंड टाइप, और वो मेरे साथ अच्छे से रहने लगा। उसने मुझे थोड़ी बहुत अपनी लाइफ की बातें बता दी कि हाँ मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, इस गर्लफ्रेंड ने मेरे पे चीट किया, ब्ला ब्लू बकवास अपना। मैं इसको मेरी हर बात बताने लगी, इसको बेसिकली मेरे बारे में A to Z पता रहने लग गया, बिकॉज आई वाज लाइक हाँ ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, रोज से मिलने जाती थी, लाइक रोज मिलने जाना ना। धीरे धीरे क्या हुआ ना, ये बंदा बहुत पागल होने लगा। अब मैं बताती हूँ उसका पागलपन से अच्छा वाला पहले पार्ट एक्सप्लेन करती हूँ, फिर मैं पागलपन में जाऊंगी। ये जहाँ पे भी जाता था मुझे फोन करता था, सपोज ये दिल्ली गया तो दिल्ली जाकर मुझे फोन कर रहा है, सपोज चंडीगढ़ गया तो चंडीगढ़ में मुझे फोन कर रहा है, मुझे फेस टाइम कर रहा है, ये मुझे सब कर रहा है, मेरे से बातें कर रहा है, ये कर रहा है। बट आई पोस्ट ऑन स्नैपचैट अ लॉट, है ना। तो सपोज मैंने एक दिन कभी स्टोरी नहीं डाली कि सपोज मैं बीमार हूँ, ठीक है, तो ये आदमी मेरे को सामने से मैसेज कर रहा है कि आज स्टोरी नहीं गई है, अभी उसके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। ही वॉज दैट केपेबल दैट ही वुड कंपेयर मी टू समवन बिन वर्किंग फॉर लाइक 10 to 13 years ऑफ देयर लाइफ। उन लोगों से कंपेयर करता था, बोलते हुए कि ये वो भी तेरे एज के हैं, सक्सेस देख, ये देख वो देख, उसके पास BMW ले लिया उसने अभी से, आई लाइक व्हाट द फक। और फिर मैं ऐसे बोलती भी थी भाई मैंने अभी स्टार्ट किया है, लाइक व्हाट इज रॉन्ग विद यू, मेरे घर वाले मेरे को प्रेशर नहीं डाल रहे, तू कौन होता है मेरे को इतना प्रेशर डालने वाला। ना वो तुरंत उस बात को मैनिपुलेट भी कर देता था, बोलते हुए कि नो मैं तो तेरा भले के लिए चाहता हूँ, मेरे को क्या एडवांटेज है, ये बोलकर मेरे को क्या है। मैंने जाने दिया, इग्नोर किया। मुझे एक लड़का पसंद था, ठीक है, मेरे जिम में आता था, मेरे को पसंद था, तो उसको इसने मुझे डेट नहीं करने दिया, बोलते हुए अगर इसको डेट करेगी अपना टाइम वेस्ट करेगी, लड़का टाइम वेस्ट है, ये है वो है। मैं उस टाइम उससे लड़ भी रही थी, बोल रही थी कि भाई मैं सिर्फ तेरे अकेले से थोड़ी जिंदगी बर्बाद करूंगी, पागल थोड़ी होना है मुझे मेरे यहाँ पे फकिंग आई नीड सम ऑफ कोर्स मुझे कोई पसंद है तो मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहूंगी, कोई लड़का जो मुझे फकिंग पसंद है भाई साहब का कि जिम में टाइम वेस्ट कर रही है। लिटरली इस बंदे ने मुझे ऐसे बोला हुआ है, तो उसको अपना टाइम वेस्ट करने वाली है, तेरा कुछ नहीं होने वाला है लाइफ में। और फकिंग फिर कुछ भी खुद का मन ग्रहण एस्ट्रोलॉजर बन जाता है ये, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर या टैरेट कार्ड रीडर जो भी बोलता है उनको। मैं तेरे को लिख के दे रहा हूँ, ये सिर्फ तेरे को फिजिकली यूज कर रहा है। आई एम लाइक भाई प्लीज एक्सप्लेन टू मी वेयर इज द फिजिकल पार्ट। आई एम लाइक व्हाट द फक डूड। चल लड़का कुछ नहीं कर रहा था ऐसा, ठीक है। ये मैं ऐसे तुम लोग को 10 मिनट में स्टोरी खत्म कर रही हूँ, बट ऐसे कुछ 2-3 महीने से चल रहा था। नाउ इट वाज गेटिंग टू अ पॉइंट कि मैं टॉलरेट नहीं कर सकती थी इस बंदे को, क्योंकि हाँ चलो जितना भी अच्छा इसने ही ठट्टा मेरे साथ, चलो मैंने इससे बातें शेयर करी, बट नाउ ही इज लाइक गेटिंग टू अ पॉइंट मेरे भाई मतलब इट्स टॉक्सिक ऑन अनदर लेवल। मतलब इतना आदमी है कि मेरा पपी ट्रॉय के तक के बारे में मेरे को बोलता है भगवान। मैंने बोला तू मेरे बच्चे के बारे में आजकल बकवास मत करना, ठीक है, किसी के बारे में जो भी बोला बोल, मेरे बच्चे के बारे में बकवास मत करियो। हाँ जी, अभी तक मैं इसको अपना बेस्ट फ्रेंड मान रही थी, तो मैंने इसको बताया कि मैं ट्रिप पे जा रही हूँ, ठीक है। तो ये बंदा ओह हो बोलता है कि हाँ ट्रिप पे जा रही है ना, पहले वो जिम वाले लड़के के साथ, अब ट्रिप पे जाएगी, कुछ बनना थोड़ी है तेरे को लाइफ में। आई एम लाइक व्हाट द फक इज रॉन्ग विद यू डूड। मेरा बर्थडे आ रहा था, ठीक है, इस भाई साहब ने मेरे घर पे मुझे केक भेजा, ठीक है। मैंने इसको स्पेसिफिकली बोल दिया था, मेरे बर्थडे पे तो कुछ मत भेजो प्लीज, क्योंकि मेरा इस टाइम से इसके साथ झगड़ा स्टार्ट हो चुका था। अब
best part, you guys were like, oh wow, he sent a cake like as a good gesture. इसकी cheapness बताऊंगी अब मैं. मेरे नाम पे इसने केक मंगाया, बोलते हैं कोलैब में मंगा रहा हूँ, केक डाल देना, फोटो डाल देना, उसको टैग करके. मैंने कहा तू पागल है. फिर मैंने तो इसको लिख दिया, बोलते हैं मैं कुछ ये सब डालूंगी नहीं, मेरे से बिना पूछे तुमने कैसे किया, मैं बाटा कोलैब्स करती हूँ. मैंने बोला चल कुछ कितने पैसे चाहिए, 1200 रुपए, मैं भिजवा देती हूँ, मेरे से सब बकवास करना मत कि डालने के लिए सब बकवास. फिर मेरे पे चिढ़ रहा है कि मैंने पोस्ट नहीं डाला. मैंने कहा ऑफकोर्स नहीं डाला, किसी मुंह से इसने मंगाया मेरे से बिना पूछे. मैं जयपुर जा रही थी, ठीक है, उसके एक रात पहले ये फकिंग मेरे पीछे पड़ा है, ठीक है. मेरा एक और फ्रेंड है, ठीक है, उससे मिलना था बिकॉज वो मेरा इतना दिमाग नहीं खाता है. लाइक मैं मेरे फ्रेंड से मिलने गई, ठीक है. इसको बताया भी नहीं था मैंने मैं किधर थी. ये भाई साहब को पता चल गया मैं लोखंडवाला स्टारबक्स में. ये लोखंडवाला स्टारबक्स में आके बाहर खड़ा है, मेरे को फोन कर रहा है बोलते हुए कि वे किधर है. अब लाइक तो मैंने तो झूठ बोला बिकॉज मेरे को ऑफ कोर्स इससे पागल आदमी से मिलना नहीं था. मैंने बोल दिया कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं घर पे हूँ. आई एम सिटिंग एंड 2 ऑफ माई फ्रेंड्स आर सिटिंग. ये मुझे फोटो भेजता है उसकी, बोलते हुए झूठ बोलने की लिमिट होती है. आई एम लाइक bitch, what is wrong with you? You are following me. और सच्ची बताइए ये मेरा इतना दिमाग खाता था, ठीक है. हम लोग जब भी स्टारबक्स जाए मैं पैसे दूँ हमेशा. लाइक इसको काम मिलना रहता है, आधे टाइम इसको मेरे घर पे आना रहता है. और ये मेरे घर पे आके इतना बकवास करता है, इतना सूतिया एटीट्यूड दिखाता है. तो मैंने बोला ये मेरे घर पे आना, मैंने इसको बंद करवा दिया. मैंने मेरे घर पे ऐसे बकवास मत करियो, मेरे घर के अंदर आके मेरा खाना ठूस कर मेरे साथ ये सब एटीट्यूड मत दिखाइयो. वो होता है ना बड़ा बड़ी बड़ी बातें, बड़ा वैसा वाला पर्सन है. कुछ काम नहीं करता है, ठीक है. मेरे को बोल रहा है मैं जो कमाऊं उसके ऊपर ये टिप्पणी दे रहा है. बोलते मैंने बोला तू इतना काम कर भाई, मेरे माँ बाप को कोई प्रॉब्लम नहीं, तेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है. पता चला बाद में किसी एक बंदे के 2 लाख लिए थे और उसने उस बंदे को 2 लाख का नुकसान कराया. इतना आदमी है ना ये कि मैं क्या बताऊं. मैं मेरी ट्रिप के लिए निकल रही हूँ, ठीक है. उस रात में ये मेरे फकिंग घर पे पहुंच गया. मैंने इसको मेरे घर पे बुलाया भी नहीं है, मैंने इसको फकिंग मेरे घर पे बुलाया भी नहीं है. कि मेरी माँ से बात कर रहा है, मेरी माँ के सामने अब मैं कि ये पूरा टॉपिक एक्सपोज करूँ कि हाँ ये बहुत बेकार आदमी है जिसको मैंने अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया, मम्मा सॉरी. फिर ना ये मेरे रूम में आके मेरे को बोलता है कि नहीं तू मेरे साथ मत कर, मैं तेरे लिए इतना खड़ा रहा हूँ, मैंने सब किया है तेरे लिए, मैं तेरे को हमेशा अच्छा तेरे बारे में बोलता हूँ. मैंने कहा कौन मेरे बारे में बुरा बोलता है, मैंने कुछ बुरा किया नहीं है तो कोई मेरे बारे में क्यों बोलेगा. मैंने इससे यही बोला तुम क्या करते हो मेरे लाइफ में. मैंने इसको बताया नहीं था मैं कौन से होटल में रुक रही हूँ. बैक टू बैक फोन करके इससे मेरी बहन से पता कराया कि मैं कौन से होटल में रह रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको बताया नहीं था मैं कौन से होटल में रह रही हूँ. मैं होटल पहुंची हूँ, मेरे को फकिंग केक आया है. मेरा बर्थडे है, ठीक है, मैं किसी से बात नहीं कर रही हूँ उस दिन, मैं अपनी लाइफ जी रही हूँ, मैं फकिंग अपना व्लॉग कर रही हूँ, मैं अपने बेस्टीज को एंटरटेन कर रही हूँ स्नैपचैट में, मैं अपना कर रही हूँ, ठीक है. मेरे को इस आदमी से बात नहीं करनी है टॉक्सिक एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी की दुकान से. रात के 4 बजे मेरे को फकिंग फोन करके इरिटेट करना है. मेरी कजिन भी ये विटनेस कर रही है मेरे साथ रूम में. एंड आई एम लाइक आई लिटरली टोल्ड हिम इट इज ये आज मेरा दिन है, आज अपने बारे में मत कन्वर्ट करियो. लिटरली शहर से बहुत दूर आई हूँ क्योंकि मेरे को फकिंग मेरे बर्थडे के दिन रोने का मन नहीं है. प्लीज डोंट डू दैट. मुझे कि स्नैपचैट पे तो बहुत स्टोरी डाली. मैंने कहा ऑफ कोर्स डालूंगी, वो लोग मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मैं उनको करूंगी, उनसे बात करूंगी, तेरे से बात करूंगी. दिल्ली पहुंची, ठीक है. मैंने इसको बताया नहीं मेरी दिल्ली की फ्लाइट है. मैं क्यों बताऊँ, अब मेरी फ्रेंड ही मैं इसको मान नहीं रही हूँ. इसने दिल्ली में जो मेरा दिमाग खराब करना स्टार्ट किया है. ओह माय गॉड. दिल्ली में मुझे इतना लंबा बड़ा टेक्स्ट लिख के भेजता है, ठीक है, मुझे बोलते हुए कि ना आई नीडेड यू एंड यू लेफ्ट मी एंड माई लोएस्ट जस्ट लाइक माई पेरेंट्स डेड. इतना बड़ा पैसेज लिख के दे रहा है अपने पूरे लाइफ के प्रॉब्लम्स का और मेरे पे फकिंग ब्लेम कर रहा है. मैंने कहा मेरे पे मत करियो ब्लेम, ठीक है. तुमने मेरे को बहुत टॉर्चर किया है, ये सब ना अपना सिंपैथी बुरा हुआ है तुम्हारे साथ लाइफ में, बट कोई मेरी गलती नहीं है. फकिंग तेरे साथ जो भी लाइफ में बुराई हुई है अपने दुखड़ों का अपने खुद रो, मेरे को मत बोलना कि तुम्हारा फकिंग ब्रेकअप हुआ मेरी गलती है, मैंने करा था ब्रेकअप. मेरे को बकवास कर रहा है. gaslighting, he was literally fucking gaslighting me into thinking that I am the fucking problem. तो उसको लिख दिया बोलते हुए सी आई डिड कंसिडर यू माई फ्रेंड, आई वॉज लॉयल टू यू, आई डिड कंसिडर यू, आई डिफेंडेड यू मल्टीपल टाइम्स. जब मुझे दुनिया बोल रही थी कि इसको भाई तू छोड़ दे, इतना टॉक्सिक आदमी है, इसको दुनिया यही बोलती है. 6 महीना किसी में फकिंग साथ देना इट्स लाइक मोर देन एनफ. उसके बाद तुम फकिंग चेंज नहीं हो रहे हो, उसके बाद भी तुम बकवास कर रहे हो. मेरे को कॉन्स्टेंट फकिंग क्रिटिसिज्म, आई एम नॉट गोइंग टू हैंडल कॉन्स्टेंट फकिंग क्रिटिसिज्म फ्रॉम एनीवन. बंदा एक्चुअल ये सब प्रॉब्लम से जा रहा होगा, वो दुनिया को ढंडोरा बांटेगा नहीं. मैं फिर अब आई हूँ दिल्ली से वापस, ठीक है. फिर मुझे बोल रहा है कि मिलते हैं. मतलब ये इतना बड़ा साइको है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी इसको मिलने का शौक है. मैं ऑफ कोर्स इससे मिलने तो नहीं वाली. मुझे बोलता है यू आर वेरी मटेरियलिस्टिक. मटेरियलिस्टिक? मैंने कहा तेरे से मैंने आज तक क्या मटेरियल लिया है कि मैं मटेरियलिस्टिक होगी. आज तक तूने मुझे
दिया क्या है? कुछ नहीं, एक अठन्नी ना दी मेरे को, और मेरे को मटेरियलिस्टिक बुला रहा है। अरे क्या, ये मुझे बोलता है कि तेरा कुछ नहीं होने वाला क्योंकि तू बहुत बोरिंग है, तू बहुत रिपीटेड कंटेंट है। थैंक यू सो मच। एकदम अपना फकिंग मैंने कट ऑफ कर दिया इसको मेरे लाइफ से, ठीक है। एंड आई वेंट फ्रॉम लाइक कंसिडरिंग माई बेस्ट फ्रेंड टू लाइक लिटरली नॉट इवन लाइक रिमेम्बरिंग शिट अबाउट हिम। लाइक अब मुझे उसका लिटरली फेस भी याद नहीं है, बिकॉज इसके लिए तुम लोग को ये बता रही हूँ कि अगर तुम्हारी लाइफ में ऐसा कोई अनोखा पीस है जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बन के घूम रहा है एंड क्लेम्स टू बी अ बेस्ट फ्रेंड एंड लाइक अ गुड पर्सन, प्लीज कट देम ऑफ योर लाइफ, ठीक है बेस्टी। कोई भी बेस्ट फ्रेंड इस दुनिया में इतना आपको क्रिटिसाइज नहीं करेगा। इट्स लाइक इफ यू आर मीटिंग समवन और वो कॉन्स्टेंटली आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, जस्ट गेट अ हिंट एंड जस्ट लीव। यू गाइस आर माय बेस्ट फ्रेंड इन द होल वर्ल्ड। लिटरली मैं मजाक भी नहीं करती। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, आई एम सो ग्रेटफुल। तुम लोग मेरे को देखते हो, पता नहीं तुम लोग को मैं कैसे मेरे जैसे पागल साइको पसंद आता है, बट आई लव यू गाइस। मैं ऐसे बात करी, मेरे मिलियन फॉलोअर्स है, बट इट डजंट मैटर। यू गाइस आर लाइक माय होल हार्ट, माय वर्ल्ड।